दोस्तों, ये आज हमारी उस वीडियो सिलसिले की एक टेस्ट है जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमने एक ऐसी मोटरसाइकिल डेवलप की है जो कि एक चार्ज में चलती है 800 किलोमीटर और जिसकी बैटरी लाइफ 70 साल। तो जिस तरह पहले हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है एक साइजेबल बैटरी वाली मोटरसाइकिल है, जिस तरह जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है उसका जो बैटरी साइज है वो 6 किलोवाट आवर है, यानी 6000 वाट आवर की उसमें बैटरीज हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक बड़े साइज की मोटरसाइकिल है तो उसका आपको एक फ़ायदा तो ये है कि आपको रेंज अच्छी मिलती है। आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहें चले जाएं, आपको रेंज की तरफ से कभी कोई फिक्र नहीं होती। दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है कि उसकी फिर बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उसी मोटरसाइकिल को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत। अगर फर्ज करें कि आपकी दुकान है तो दुकान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका घर है तो घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन होता ही नहीं है। तो जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं होता उनके लिए पॉसिबल है कि वो दिन के टाइम जो है सोलर से बिजली इस्तेमाल करें, और जब वो सोलर से बिजली इस्तेमाल कर रहे हों, उनके पास अगर एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो वो उस मोटरसाइकिल में बिजली को फिल कर लें, बिजली को स्टोर कर लें सोलर के ज़रिए, और शाम को जो है वही मोटरसाइकिल जो है उनके लिए बतौर बिजली का ज़रिया इस्तेमाल किए। उसके लिए देखिए ये हमने मंगाया है, ये है इन्वर्टर। ये देखिए इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इन्वर्टर है, ये लेकिन बिल्कुल छोटा सा इन्वर्टर है। ये देखिए ये 60 वोल्ट का है, चूँकि हमारी मोटरसाइकिल 60 वोल्ट की है इसलिए 60 वोल्ट का है। ये 1200 वोल्ट का है और ये 220 वोल्ट आउटपुट देगा। और इसके साथ ये हमें मिली है वायर, और इस वायर का साइज एग्जैक्टली वही है जो कि हमारी मोटरसाइकिल की उस जगह होता है जहाँ से हम चार्जिंग करते हैं। तो ये वायर है, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके अलावा हमने जो है एक मंगाया है, इसकी जो है ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम आगे जाके देंगे। उसमें हम दिखाएंगे किस तरह ये हम लगा रहे हैं मोटरसाइकिल के अंदर और किस तरह से ये हमारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हमने जो एक चीज़ मंगाई है वो है सोलर कंट्रोलर। ये देखिए छोटा सा एक कंट्रोलर है, ये छोटा सा बिल्कुल एक कंट्रोलर है। इसमें इसकी ये दो वायर्स जो हैं, ये वाली जो दो वायर्स हैं, इसमें एक सोलर प्लेट, कोई भी छोटी सी सोलर प्लेट जो है यहाँ से इनपुट आ जाएगी और यहाँ से ये आउटपुट निकालेगा। तो इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम अगली किस्त में बताएंगे कि किस तरह ये चार्ज कर रहा है। ये तमाम बैटरीज को चार्ज कर सकता है, बैटरी 12 वोल्ट की हो, ये देखिए ये है इसकी बैटरी वोल्टेज जो है 24 भी सेट कर सकते हैं, 36 भी कर सकते हैं, 48 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं। तो जो चाहें हम वोल्टेज सेट कर लें। तो इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इसका जो है प्लग नहीं है। वो प्लग हमने अरेंज करना है ताकि इससे जो हम अपनी बाइक को चार्ज करके दिखाएं फ्रॉम सोलर प्लेट। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ये जो मोटरसाइकिल है हमारी, जिसके बारे में हमने बताया कि ये एक चार्ज में 800 किलोमीटर चलती है और इसकी बैटरी लाइफ 70 साल है। तो हमने अपनी पिछली किस्तों में आपको बताया था कि ये वाली मोटरसाइकिल हम जो है घर की कोई भी चीज़ चलाने के लिए, दुकान की कोई भी चीज़ चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें किसी की ख़राब मशीन है वो इससे ऑपरेट कर ले बिजली जाने की सूरत में, किसी का कोई ट्यूबवेल है वो उसको इस्तेमाल कर ले। तो उसके लिए हमने ये इन्वर्टर मंगवाया बाहर से। ये देखें बिल्कुल छोटा सा इन्वर्टर है, मैं इस पर अपना हाथ रख रहा हूँ।
तो ये तकरीबन एक हाथ से भी मेरे छोटा है। और इसकी जो इनपुट है ये आप देख रहे हैं, ये इनपुट जो है 60 वोल्ट है और इसकी आउटपुट जो है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ है। जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमें चाहिए होते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। अब ये आपको हम लगा के दिखाते हैं अपनी मोटरसाइकिल के अंदर। ये अजमल साहब लगाइएगा इसे। ये देखें, ये इस वक्त मोटरसाइकिल में लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसका वही इसका साइज़ है जो कि हमारे चार्जर का साइज़ होता है। चार्जर की जगह पे इसको लगा दिया। अब वोल्टेज दिखाएं कितने आ रहे हैं, आउटपुट पे देखें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये देखिए इस वक्त जो है ऑन नहीं किया होगा ना, वो जो उसका बटन ऑन है, ये ऑन किया बटन। ये देखिए ये 229 वोल्ट 230 वोल्ट पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम इसको इस पर आपको पंखा चला के दिखाएंगे। पंखा चलाएं, इस पर पंखे का तार लगाएं। ये देखें ये पंखा है जो तकरीबन कोई 150 वाट का होता है। ये इस पर हम लगा रहे हैं। ये पंखे का प्लग लगा दिया हमने और देखिए ये पंखा चल गया है। अब इसके जो करंट है वो आपको दिखाते हैं मेजर करके कि इसको जो है ये कितना करंट दे रहा है। अब ये जो इसका करंट आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 0.62 इसका मतलब है कि 100 वाट या 120 वाट के लगभग ये इसमें इस पर लोड है। और ये हमारा जो ये जो हमारा इन्वर्टर है जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1200 वाट का है। देखिए ये असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मोटरसाइकिल जो है अगर फर्स्ट करें कि उसमें बैटरी का साइज़ मुनासिब हो तो उसमें ये मुमकिन है कि आप जो है उस मोटरसाइकिल से पावर टेक ऑफ ले लें। और अगर आपने पावर टेक ऑफ ले लिया तो आप जो चीज़ चाहें चलाएँ। मतलब ये कि हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं, अगर फर्स्ट करें किसी बंदे के पास मैरान है या टोयोटा करोला है, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि हम उससे पावर टेक ऑफ कर लें, हम उससे आटा पीसने की चक्की चलाएँ, उससे हम ट्यूबवेल चलाएँ, उसमें ये पॉसिबल नहीं। जब तक किसी के पास अगर ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर के अंदर एक पीटीओ की शाफ्ट निकलती है। तो बताने का यहाँ मकसद ये था कि मोटरसाइकिल जो है हमारी ये ऐसी हमारे पास जो है मशीन बन जाती है जो कि साइमल्टेनियसली हम जो है किसी भी ज़रूरत के वक्त इससे पावर टेक ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास एक यूपीएस होना चाहिए या इन्वर्टर होना चाहिए और ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जिसकी इनपुट जो है 60 वोल्ट डीसी हो। अगर आपकी मोटरसाइकिल जो 60 वोल्ट वाली है तो 60 वोल्ट डीसी इनपुट वाली, और अगर आपकी मोटरसाइकिल 72 वोल्ट वाली है तो वो भी अलग मिलता है, 48 का भी मिलता है, 36 का